नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। घायल शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं और शेर से ज्यादा खतरनाक घायल शेरनी होती है। जंगी चुनाव में बवाल मचने वाला है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहादुर शेरनी बाहर निकल आई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 महीने का समय बीत चुका है। रामलला के भव्य स्वागत में आपने देखा होगा कि आम से खास हर कोई थिरकता हुआ नजर आया और इसी कड़ी में जब राजधानी दिल्ली में एक रैली निकाली गई तो उसमें बीजेपी से निष्कासित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मौजूदगी देखी गई। वैसे पहला मौका तो बिल्कुल नहीं है जब सार्वजनिक मंच पर नुपुर शर्मा दिखाई दी हो। इससे पहले फिल्म द वैक्सीन वॉर की स्पेशल स्क्रीनिंग में भी वो नजर आई थी और अब जब शेरनी बाहर निकली है तो भारत से कोसों मील दूर नीदरलैंड के आगामी प्रधानमंत्री गेट विल्डर्स पागल हो गए हैं। जी हाँ, पैगंबर विवाद को लेकर नुपुर शर्मा की जो भूमिका रही और इस्लामिक मुल्कों का दबाव और उसे देखते हुए पार्टी फॉर फ्रीडम के नेता गेट विल्डर्स नुपुर शर्मा के फैन हो गए। बकायदा नुपुर शर्मा से मिलने का इंतजार भी कर रहे हैं। खुलकर ही बोल रहे हैं कि जब कभी भारत आएंगे तो नुपुर शर्मा से जरूर मिलेंगे। क्या है पूरा मामला, ये समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि आखिरकार कौन है गेट विल्डर्स। नीदरलैंड में गेट बिल्डर्स की गिनती देखिए ऐसे नेताओं में होती है जिन्होंने इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। दक्षिणपंथी नेता हैं और फिलहाल पीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। आम चुनावों में इनकी पार्टी यानी कि फ्रीडम पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत न होने की वजह से गेट बिल्डर्स फिलहाल गठबंधन की कोशिशों में लगे हुए हैं। इस्लाम विरोधी बयानबाजी हमेशा करते हैं, इस बात की वकालत करते हैं कि पब्लिक प्लेस पर हिजाब बैन कर देना चाहिए, मस्जिदों पर ताले जड़ देने चाहिए, कुरान पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जब देखिए पैगंबर विवाद मामले में नुपुर शर्मा के खिलाफ मुस्लिम देशों ने मोर्चा खोला, देश के भीतर विरोध प्रदर्शन से लेकर नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकियां मिली और फिर ऊपर से भाजपा की तरफ से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, उस वक्त भारत से 7 समंदर पार नुपुर शर्मा के समर्थन में जो आवाज उठी थी वो गेट बिल्डर्स की ही थी। इन्होंने ही विश्व पटल पर नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। बकायदा ट्वीट कर ये संदेश दिया था कि तुष्टीकरण कभी काम नहीं आता, इससे चीजें और ज्यादा खराब होती। और मेरे भारतीय दोस्त, इस्लामिक देशों से डरो मत, आजादी के लिए खड़े होने वाली अपने राजनेता के बचाव पर गर्व करो। और इतना नहीं, कट्टरपंथी ताकतों को चिढ़ाने के लिए गेट बिल्डर्स ये भी बोल पड़े थे कि नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के बारे में सच बोलने के लिए कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा पर दुनिया को गर्व होना चाहिए, उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। भारत एक हिंदू देश है और भारत सरकार को इस्लामिक नफरत के खिलाफ हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। और अब की बार तो देखिए, गेट बिल्डर्स ने नुपुर शर्मा को पर्सनल मैसेज किया है और जिसकी जानकारी उन्होंने खुद बीते दिनों सोशल मीडिया के जरिए अपने एक ट्वीट से दी है। इस बार उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा है, मैंने बहादुर नुपुर को समर्थन देने के लिए उन्हें एक पर्सनल मैसेज भेजा है। उन्हें सच बोलने पर इस्लामवादी सालों से डरा धमका रहे हैं। पूरी दुनिया में जो भी लोग आजादी का समर्थन करते हैं उन्हें नुपुर को सपोर्ट करना चाहिए। मैं एक दिन भारत यात्रा के दौरान उनसे मिलना चाहता हूँ। सौभाग्य की एक बात ये कि नीदरलैंड तो कट्टरता के खिलाफ बोलने वाले नुपुर शर्मा का कायल हो चुका है और अब जब देश की बहादुर शेरनी बाहर निकल आई है तो क्या यही शेरनी भविष्य में देश विरोधी मंसूबों को नेस्तनाबूद करेगी? पेशे से वकील नुपुर शर्मा की दलीलों के आगे देखा जाए तो देश विरोधी ताकतें टिक नहीं पाती हैं और अब जब देश में चुनावी माहौल है तो ऐसे में क्या भाजपा की तरफ से उन्हें कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है? इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर।